कि इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और हाल ही में हमने एक प्रोग्राम भी किया गया। प्रबोवो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है वो एज ए चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे पे इंडिया में मौजूद थे। अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि हम जकार्ता जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल है वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बनाने जा रहे हैं और इसको इनागोरेट भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेगा। अगर हम मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और पहले वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक टाइज किसी भी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो कंट्री इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आती है तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है कि एक हिंदू टेंपल जो है बना दिया जाए। और हमें कहीं ना कहीं एज अ पाकिस्तानी ऐसा लगता है कि मोदी साहब अपने टेन्योर में पूरी दुनिया में ये चीज़ कंफर्म करवाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हिंदू वो इस चीज़ को याद करें कि इंडिया में एक ऐसा वज़ीर आज़म आया था जिसने पूरी दुनिया में जो है टेंपल बना दी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम अबू धाबी के टेंपल की करते हैं, जहाँ पर कभी टेंपल बनाने का कोई सोच ही नहीं सकता था, यूएई ने वो टेंपल बना दिए। सऊदी अरेबिया एक ऐसी स्मार्ट सिटी डेवलप करने जा रहा है जहाँ पर टेंपल बनाने की बात की जा रही है। और अब इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया पहले से ही जो है हज़ारों सालों का जो कल्चर है सनातन उसको ज़िंदा किए हुए है और एक और टेंपल बनाने जा रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जहाँ पे मसाजिद की बात करें, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। मोदी साहब वर्चुअली प्रेजेंट थे और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। और लेकिन इंडिया कहता थी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था कि ही हैज़ एन इंडियन डीएनए। हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है या डाइवर्सिटी है, क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। अच्छा। उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, हाँ। सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने हाईलाइट में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को वर्चुअल इंडोनेशिया की राजधानी के जकार्ता में सनातन धर्म अल महकुम में ऐसे कार्यक्रम में शामिल हैं। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री जेके विडोडो भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यह मेरी सौभाग्य की जागते मुस्लिम मंदिर महाअभिषेक जैसे कार्यक्रम में हिस्सा बनना हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी केस पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना है इस वीडियो के। एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानीज में, यूथ में बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहाँ पे नहीं मतलब ठीक से कोई प्रॉपर चैनल्स नहीं है कि समझाया जाए सबको, मतलब बस भारत में तो इसी तरीके से ठीक है। और अब जब इंडोनेशिया का ये मूव आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि अगर मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हिंदुइज़्म की, सनातनी के जो कल्चर हैं या मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों को इनागोरेट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंडिया में भी जो है जो सेकुलर थॉट्स रखने वाली कम्युनिटी है उन्हें क्रिटिसाइज़ करती है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और मुस्लिम कंट्रीज तक इसको ले जाते हैं। वो अपने हिंदू रिलीजन को बहुत ज़्यादा पीस लविंग शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग है और वो शो करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। जैसे मुस्लिम है इनको टेररिस्ट दिखाया जाता है हर जगह पे, जैसे दाढ़ी वाला है वो खतरनाक है, दूर हो जाओ। की बात है वैसे, हाँ। बुर्के वाली औरतें हैं उनसे भी दूर हो जाओ, ये खतरनाक है। जबकि हिंदुइज्म वो अपने आप को अच्छा प्रमोट करते हैं, अच्छा शो करते हैं, आगे भी फिर उनका अच्छा इमेज है हर जगह पे, पूरी दुनिया में उनको मतलब वेलकम किया जाता है। मुस्लिम से वैसे ही बंदा जो बाहर आउट कंट्री सब साइड पर हो जाते हैं कि भाई अजीब ही हालात है। तो वो हिंदू है तो वो मतलब के प्रेजेंट करते हैं अपने आप को और अच्छा उनके जैसे कंट्री उसमें भी हमेशा उनकी मूवीज देख लें, वो इंडियंस और अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर होते हैं। उनकी जैसे ड्रेसेस होते हैं, उनके कल्चर्स, उनका सिंदूर देखें कितना लोगों को अच्छा प्रेजेंट करते हैं। उनके फेस्टिवल्स जो है ये जो कौन सा होता है जो कलर्स वाला होली है, दिवाली है, अच्छा प्रेजेंट करते हैं। इवन हमारी कंट्री में भी वो उनके फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, होली वगैरह यूनिवर्सिटीज में। तो मेरे ख्याल में मतलब वो लविंग फन वो, और यूनिवर्सिटी में जब होली का फेस्टिवल होता है तो मुस्लिम लड़कियां और लड़के भी ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा खुशी से। मतलब ये तो स्पेशल इवेंट बना के करते हैं ना। आपने भी बनाए हुए?
नहीं मुझे लग रहा है एक्सप्रेशन देख के हम खुशी से जाते हैं। मेरी- नहीं, हाँ। दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट देना ये कोई बुरी बात नहीं, नहीं है। मैंने हमें पाकिस्तान में भी प्रमोट करना चाहिए। जो हमारे पाकिस्तानी सिख हैं, पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, पाकिस्तानी हिंदू हार्मनी शो है, तो वो करें ना, हार्मनी शो करनी चाहिए। Yes, हार्मनी हाँ। होनी चाहिए, हाँ, बुरा ना समझा हाँ, जाए। हाँ, वो मतलब अपना पीस शो करते हैं, अपना हाँ। वहाँ पे बनाएंगे टेंपल, हाँ। सब बात है, अपने अच्छा इमेज शो करेंगे। वो हाँ। वहाँ पे हिंदूज भी लाजमी होंगे, वो भी अच्छा इमेज शो करते हैं। मुस्लिम में तो ऐसा नहीं होता। वो मस्जिद कहाँ पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर कुछ आके मंदिर बना के देखें। हाँ। उनका तो हशर नशर कर दें ये जो लोग। यहाँ पे अगर कोई तो वज़ीर मुस्लिम आज़म के तो मैं मंदिर बना रहा हूँ तो क्या होगा? तो वो देखा नहीं सलमान तासीर हाँ, वो केस भी कैसे, बड़ा है, हाँ वो मतलब किसी पर कोई भी फतवा लगा के कुछ कर दें, कोई मतलब पूछ गुछ नहीं है यहाँ पे। कत्ल कर दिया उसने, इतने बड़े बंदे को उस गार्ड ने कत्ल कर दिया। तो खैर ये इश्यूज रहते हैं। आप क्या समझती हैं आने वाले दिनों में, जैसे पाकिस्तान भी इकोनॉमिकली अब बहुत तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है, अपनी कहीं ना कहीं पे पॉलिटिक्स को पाकिस्तान भी चेंज कर रहा है। वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स हमें ऐसे लग रहा है माइनस हो रही है। जैसे पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जो है रशिया के साथ ताल्लुक जो है बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका के साथ साथ यूरोप में भी बढ़ रहा है। तो अब पाकिस्तान को भी समझ आ गई कि वो चीज़ें हम नहीं अब कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम आने वाले वक्तों में इंडिया की तरह कुछ बड़ा कर पाएंगे? मैं तो मतलब मैं मायूस हूँ। मैं नहीं, मेरा नहीं है कि हाँ। मतलब कोई अच्छी तरफ जा रहा है। हाँ। हमारे पॉलिटिशियन भी इवन बाहर जाके एक दूसरे पर ही गालियाँ दे रहे हैं। इमरान खान गंदा, इमरान खान जी, इमरान खान वो भी आके नहीं पर गालियाँ, मतलब सब ने एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। हाँ। कोई जाके बाहर अच्छा जैसे होता है बिजनेस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात मैं नहीं ये करते। अक्सर ऑडियंस से बात करती हूँ कि जब मोदी साहब का बूम पीरियड आया तो उन्होंने कहा कि हमने मेड इन इंडिया करना है, मेड इन इंडिया। और यहाँ पे इमरान खान का बूम पीरियड था, वो कहते हैं फलां चोर है, चोर। हमने खुद को चोर प्रमोट किया एक दूसरे और पे, उन्होंने हाँ। मेड इन इंडिया किया। मतलब बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, अपने बिजनेस बढ़ाएं, कोई अच्छी मतलब बातचीत करें, अपना अच्छा इमेज शो करें, लेकिन वो जाएंगे एक दूसरे पे उनकी और नुकसान अपने मुल्क का हो रहा है, हम ये सोचते ही नहीं है ना मुल्क के बारे में। वो तो बस एक दूसरे रस्सा कशी जैसे होती है ना, कुर्सियाँ खींच रहे हैं, हमें अथॉरिटी मिले तो हमें सीट मिले, बस यही कुछ ही हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं, सीट की जंग है यहाँ पर? हाँ जी। आप बड़ा मुस्कुरा रही हैं। और मुस्लिम कंट्रीज मंदिर बना रही है, मतलब वो चाहती हैं कि इंडियन मार्केट कैप्चर हो। क्या चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड? इंडियंस उन्होंने तो बहुत अच्छा जैसे किया हुआ है ना, उसका पूरे दुनिया में अच्छा इमेज है। इंडिया का पूरी दुनिया में अच्छा इमेज है। ऐसी कौन सी पावर है उनके पास कि वो कर सकते हैं और हम नहीं कर पा रहे? वो हर चीज़ में आगे जा रहे हैं, साइंस में। अब रॉकेट उनका चला गया है चांद पर। हाँ, चंद्रयान, वो इतना फेमस है, हर बंदे को याद है। देखिए देखें वो मतलब आगे जा रहे हैं ना, उनके एक एक स्टेप देखिए, प्रोग्रेस है। हमने भी तो एक रॉकेट भेजा था चाइना के थ्रू, हमने भी स्पेस मिशन वो भी किया है। मैंने वो सुना तो ये कि मतलब चाइना का जा रहा था तो इन्होंने अपना पार्सल साथ भेजा था। तो वो भी खैर चलो अच्छी बात है, मैं उसको ये तो नहीं चलो पहुंच तो गए हैं इनडायरेक्टली। चलो कुछ शायद कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ, अल्लाह करे इससे देख के लोगों को कुछ इंकरेजमेंट मिली हो। टेक्नोलॉजी का दौर पाकिस्तान में कब तक आ जाएगा? क्योंकि इंडिया तो आईटी पे चला गया, इंडिया एआई है। पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं आगे, लेकिन इन लोगों ने नेट खराब कर दिए हैं, स्पीड्स खराब कर दी हैं। क्या करें? उनका कितना वो उस तरफ क्या होता है नेट वाली जॉब्स, क्या फ्रीलांसिंग हो फ्रीलांसिंग, देखें कितना इन्होंने डिस्करेज किया इसको। ये करना ही नहीं चाहते इनको आगे, मतलब गुलाम दर गुलाम तो दर गुलाम, यही कुछ ही है। My God. अच्छा, इंडिया से हमें बड़ी ऑडियंस देखती है, उन्हें क्या बोलेंगे? इंडिया एक तो अच्छा जा रहे, गुड, अच्छे जा रहे हो, गोइंग गुड। हाँ, और दूसरा बस इन पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज मत बनाया करें। अल्लाह हाँ। भला करे। अच्छे और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने गंदा बनाया हुआ है। वैसे ही पाकिस्तानी का पूरा सूरा इमेज है, इन लोगों ने मजीद गंदा किया हुआ है। इनकी मूवीज बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं और पता नहीं क्या से क्या इमेज बनाते हैं। और गुस्सा आता है ना, फिर गुस्सा आता है तो फिर ताल्लुकात खराब होने लगते हैं। सही बात है, यही कुछ तो है। ये रिक्वेस्ट है जी, पाकिस्तानियों की रिक्वेस्ट है इंडिया से कि मूवीज में हमारा पॉजिटिव इमेज दिखाए, हमारा नेगेटिव इमेज ना दिखाए। Subianto, former General Defense Minister, now a President, is a smart player, very smart player. उसको पता है कि इंडिया जो है इट्स ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, एट टाइम्स आप जब इंगेज होते हैं ना, याद रखिएगा किस ग्रुप के साथ इंगेज्ड हैं, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। किस क्लब के मेंबर हैं आप वेस्टर्न क्लब के मेंबर हैं कि आप ईस्टर्न क्लब के मेंबर हैं। इंडिया के हवाले से उनको पता है कि ये वेस्टर्न क्लब का मेंबर है और हमें भी वेस्टर्न क्लब में जाना है। अब फॉर एग्जांपल एक हुआ है महाअभिषेकम, ये इसकी इनॉग्रेशन हुई है इस मंदिर के अंदर, ठीक है जनाब। और आप ये देखें कि इस इनॉग्रेशन के ऊपर, इस
इनॉग्रेशन के ऊपर, ठीक है जी, नरेंद्र मोदी का बोलना और उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है, और ये जो प्रम्बनान टेम्पल है वो इंडोनेशिया में रिस्टोर हो रहा है, और ये जो सनातन धर्म जिसे मोरोगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेम्पल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। ठीक हो गया जनाब? एक तो उनको सबको इनवाइट किया गया, उन्होंने सबने अपनी वो बातचीत की, मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, he wants to expand it, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है ना जी। और उनका ये इस चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में दानत, समझ रहे हैं बात? अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, the only largest Hindu country in the world, नरेंद्र मोदी is doing what many Hindus जो है वो around the world वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज अ फाउंडेशन ऑफ अ कल्चर। वो अपने आप को देखिए ना, अब होता क्या है कि जब हंगेरियन प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन आते हैं गोवा और आके वहां पे एंजॉय करके चले जाते हैं प्राइवेट दौरे पे, तो इंडिया का फिर कल्चर तो काम कर गया ना, गोवा तो काम कर गया, ना, कल्चर तो काम कर गया इस चीज में। अब देखिए ये चीज जो है ना, ये आपको बताएगी, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू टेल यू, इस चीज को फोकस करने की जरूरत है कि एक तरफ आप ये समझते हैं, एक तरफ आपकी ये रियलाइजेशन है कि भाई साहब जैसे तैसे मैंने कल्चर एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दुनिया में मार्केट करना है, कल्चर, डाइवर्सिटी, यूनिटी को दुनिया में मार्केट करना है। दैट्स द प्लान, दैट्स द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी। ये है वो प्लान, ये है वो माइंडसेट। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारतीय पीएम ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के रामलीला के मंचन होते हुए बाली में जब हम वैदिक शास्त्री सुनते हैं तो भारत के वैदिक विधानों के शास्त्रीय वचन याद आते हैं। आपको ये बौद्ध स्तूपों में बुद्ध की उन्हीं शिक्षाओं का अनुभव होता है जिनका अनुभव हम साधना करते हैं। उड़ीसा में आज भी बाली उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। आज भी ये भारत के लोग जब हवाई तरह के गरुड़ इंडोनेशिया एयरलाइन में बैठते हैं तो उन्हें साझा संस्कृति का अनुभव होता है। जब प्रभु भारत आए थे तो हम दोनों ने साझा विरासत पर बात की थी। आज जकार्ता के भगवान मुरुगन की इस मंदिर में जरिए एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। यह मंदिर न सिर्फ आस्था बल्कि सांस्कृतिक का एक केंद्र बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे बताया गया कि इस मंदिर में भगवान मुरुगन के अलावा अन्य देवी देवताओं तक स्थापना की गई। ये विविध महाबलता हमारी संस्कृति के आधार इंडोनेशिया के विविध इस परंपरा को कुतूहलम कहा है। कहते हैं भारत के हम इसके विविध में एकता कहते हैं। भारत और इंडोनेशिया में लोग एकता से रहते हैं। आज भी यह पावन दिन में हम विविध में एकता प्रेरणा दे रहे हैं। हमारी संस्कृति मूल्य विरासत के धरोहर भारत और इंडोनेशिया के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़े। हमारे साथ
मिलकर प्रबल मंदी को सस्ता का फैसला किया। इससे ऐसे कार्यक्रम में बढ़ावा देने के लिए हमारे अतीत हमारे स्वर्ण भविष्य का आधार बनेंगे। तो वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।